यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अजय वर्मा जी, सीधा सा सवाल है। जयराम रमेश कह रहे थे हफ्ते भर का समय, तो चुनाव आयोग ने कह दिया भाई आज शाम तक बताइए, नहीं तो हम तो कार्रवाई करेंगे जो उचित होगा। भाई 150 डीएम छोड़िए, आप 10 डीएम की लिस्ट इस लाइव शो में गिना दीजिए, नाम उनके बता दीजिए कि किन 10 डीएम को फोन किया है अमित शाह ने। देखिए, सबसे पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जब चंदे लिए गए, सूची दी गई, उसके बाद कोई कार्यवाही देश की सरकार ने या ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने कुछ की, बल्कि पोर्टल से उनके नाम हटा दिए। तो जब सैया भये कोतवाल डर गाय का निवर्तमान गृह मंत्री साहब खुद जवाब दें कि साहब मैंने फोन नहीं करे, तो दूध, अरे क्यों जवाब दें? अमित शाह क्यों जवाब दें? आपने किस आधार पर जयराम रमेश ने कह दिया कि 150 डीएम को फोन कहा गया है? आपको लगता है कि सब मिले हुए हैं? मैं आपको चैलेंज करता हूं अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आप 150 छोड़िए 10 डीएम का नाम गिना दीजिए यहां पर लाइव शो में, पूरा देश जान, लेकिन 10 डीएम को अमित शाह ने फोन किया है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, वरना कहिए कि कुछ भी बोल दिया गया है। क्या हश्र हुआ था जस्टिस लोया का जब नहीं, मैं 10 डीएम का नाम पूछ रहा हूं अजय वर्मा। जस्टिस लोया पर मत जाइए, ना तो पॉलिटिकल बॉन्ड पर जाइए, ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जाइए। ये सब मुद्दे आपने चुनावी रैलियों में गिना दिए, देश की जनता तय कर देगी कि आपके मुद्दों के साथ है कि बीजेपी के मुद्दों के साथ है। मुझे आज मतलब है उन डीएम के नाम से जिनको अमित शाह ने फोन किया है, इसके अलावा मैं कुछ और जवाब नहीं सुनना चाहता हूं। क्या हश्र हुआ था हिरेन पांडा गृह मंत्री गुजरात के, 10 डीएम के नाम पता नहीं चला। 10 डीएम के नाम, शर्मा जो कलेक्टर थे वहां, विजय शर्मा का। अजय वर्मा 10 डीएम के नाम गिनाइए, इधर उधर की बात मत करिए। हेलो, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर नाम भी दे दिए तो कार्यवाही कौन करे? अरे दीजिए ना नाम, पहले जज भी खुद हैं। आप दीजिए नाम, यहां देश के सामने लाइव शो है, रिकॉर्डेड नहीं है। अजय वर्मा आप गिनाइए 10 डीएम के नाम। नहीं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए पांडे जी, पहले सुन तो लीजिए, बीच में 10 डीएम के नाम गिनाइए, पहला नाम बोलिए। देखिए, कल दूध का दूध, पानी का पानी, पहला डीएम का नाम बोलिए अजय वर्मा। किस डीएम को अमित शाह ने फोन किया है? या तो मानिए कि आप लोग सिर्फ लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, आप सिर्फ इस देश में अफवाह फैला रहे हैं, आप सिर्फ फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, या तो आप ये मानिए, तो मैं सवाल बदल देता हूं। कोविशील्ड मामले में आपने देखा कि आधार पूना वाले से चंदा लिया, उसने, मैं पूछ रहा हूं डीएम का नाम चाहिए मुझे, किस डीएम को अमित शाह ने फोन किया? इसके अलावा कोई सवाल आपसे नहीं करूंगा मैं। मौके पे भेज देंगे अमित शाह जी। इसकी आप 150 डीएम का नाम गिनवा दीजिए, मैं अपने सारे गेस्ट को रोक के रखूंगा, नहीं जाऊंगा उनके पास। आप गिनवाइए 150 डीएम का नाम, पूरा समय आपको दे दूंगा। प्रवक्ता ना बने राकेश जी, जैसे मैं कोई प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं जनता का प्रवक्ता बनकर यहां पर बैठा हूं, और आज जनता सिर्फ उन डीएम का नाम सुनना चाहती है जिन्हें अमित शाह ने फोन किया है। या तो आप नाम बताइए, या तो कहिए कि फेक नैरेटिव सेट कर रहे थे, कल पता नहीं है हार अगर आ गई तो क्या बोलेंगे? देश की जनता आपके टीवी चैनल को छोड़ दें तो जितने भी प्लेटफॉर्म से पब्लिक के, उन सब पे जनता ये पूछ रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो उनको जवाब दीजिए। आप चैनलों की तो छोड़ दीजिए। अरे अजय वर्मा, मैं फिर पूछ रहा हूं, डीएम का नाम गिनवाएंगे नहीं गिनाएंगे? अरे भाई राकेश पांडे, हम आपको बता रहे हैं। अजय वर्मा जी, एक डीएम का भी नाम गिनवा दीजिए, छोड़ दीजिए 150। कोई यूज नहीं है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। नहीं, ये अभी वफादार कौन है, कौन देश के लिए बेहतर है, जनता तय कर चुकी है। कल नतीजा आ जाएगा, देखिएगा टाइम्स नाउ और भारत खोल के, सुबह से बड़ी कवरेज, सबसे तेज सटीक नतीजे। लेकिन अभी डीएम का नाम चाहिए, किस डीएम को फोन किया अमित शाह ने? भेज देंगे, चिंता ना करिए। अरे अभी बताइए ना भाई, लाइव शो में बताइए। आप क्या करोगे? आप सुप्रीम कोर्ट के नाम आपको बता देंगे, आप कह दोगे मैं क्या करूं? अरे आप बताइए ना, देश के सामने रख देंगे कि भाई अब चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये देखिए ये डीएम का नाम है, इनको अमित शाह ने फोन किया है। आप कहिए तो। आप उनके मीडियोकर ना बने, आप प्रवक्ता ना बने। अरे अब मैं प्रवक्ता सवाल पूछ रहा हूं, प्रवक्ता बन गए। चलिए प्रत्युष गण जी 3-4 मिनट इनको दिया, डीएम का नाम इनके पास तो नहीं है, एक भी डीएम का नाम नहीं बता पा रहे, बल्कि जस्टिस लोया, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके इर्द गिर्द जा रहे हैं। प्रत्युष गण। राकेश जी, ये कितनी दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है,
उसको पहले डराने की कोशिश हो रही है। पहले राहुल जी बोले, फिर सोनिया जी बोली, आज जयराम जी ने तो हद को पार कर दिया। सीधे बोला कि डीएम को फोन कर रहे हैं, अब बोलेंगे कल 3 बजे तक बोलना शुरू कर देंगे कि ईवीएम जो था वो खराब था, मैनेज था। ये सब बड़ा एक्सपेक्टेड चीज है। बट डरावनी बात जो राकेश जी ये है कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उसको देश और विदेश में जाके ये लोग उसको गिराना चाह रहे हैं, उसकी गरिमा को खत्म करना चाह रहे हैं। जुडिशरी का आप देख लीजिए, जजेस के ऑर्डर अच्छे नहीं आते हैं तो बोलते हैं जजेस डरे हुए हैं। रोज राहुल गांधी बोलते हैं मीडिया डरी हुई है। अरे मीडिया अगर क्वेश्चन पूछ रही है कि डीएम का नाम बताओ तो उसमें डीएम का नाम बताने में डर किस बात का है भाई? आपके पास प्रूफ है। एग्जैक्टली यही काम इनके पार्टनर करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। वो बोलेंगे कि हमारे एमपी को 20 करोड़ दे खरीद रहे हैं, 40 करोड़ दे खरीद रहे हैं। हम लोग पूछते भैया किसको बुलाया, किसको फोन किया, कहां मिले थे? कुछ नहीं बताएंगे। जयराम जी को लगा कि चलो इस बार हम खेल जाते हैं, एक और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ध्वस्त कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, टार्निश कर देते हैं। मीडिया पूछेगी तो मीडिया को टार्निश कर देंगे, जुडिशरी को टार्निश कर देंगे। भाई ये हो क्या रहा है? आप कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? पब्लिक वोट देती है वेलफेयर स्कीम्स पे, पब्लिक वोट देती है आपके परफॉर्मेंस पे। आपका परफॉर्मेंस है 0। आप केजरीवाल से लड़ते हो, दिल्ली में पंजाब में गाली देते हो इसको, आपका कोई सर पर है नहीं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहां मीटिंग करते हैं और बोलते हैं इंडिया में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। भैया लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा होता है लेवल? नहीं, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं है ये भी मुद्दा चुनावी रैलियों में उठाए प्रत्युष भाई। देश की जनता तय कर चुकी है, कल नतीजे आ जाएंगे। मैं अब्बास भाई आता हूं, लेकिन उससे पहले अवधेश जी आपके पास 150 डीएम, मैं तो कह रहा हूं एक डीएम का नाम बता दीजिए। 150 गिनवा दे तो मैं आप सब लोगों को कह दूं कि आप लोग बस 150 डीएम का नाम सुनिए, एक नहीं गिनवा पा रहे अजय वर्मा। तो क्या ये मान ले फेक नैरेटिव है, या फिर एग्जिट पोल के मुताबिक शायद नतीजे आ रहे हैं इसीलिए प्लॉट तैयार किया जा रहा है कि कल दोपहर के बाद बोलना क्या है? तो इसको फेक नैरेटिव को मानने की जरूरत है क्या इस देश में गृह मंत्री के यहां से डीएम को फोन जाएगा, ये छुपा रहेगा? डीएम के फोन पर नंबर नहीं आएगा, कहां से आया है? क्या 150 डीएम ऐसे होंगे जो किसी दबाव के बारे में बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? ये इस समय शर्मनाक है कि एक पार्टी जिसने इतने लंबे समय तक देश पर शासन किया है, उसके इस समय के जो मीडिया इंचार्ज है, जिन्होंने पूरे उस परिवार को अल्ट्रा सोशलिस्ट और अल्ट्रा लेफ्टिस्टों के ग्रिप में ला के रखा हुआ है, जिनके विरुद्ध कांग्रेस में ही प्रतिशोध, कांग्रेस में ही उनके विरुद्ध जो है आक्रोश है कि आदमी हटना चाहिए। आपकी पार्टी अगर हार जाएगी उसके बाद आपका पद नहीं रहना है, तो आप इस प्रकार से पूरे सिस्टम को आप उनके इतना ही नहीं, पहले से आप देखिए ना, सब बोल रहे हैं निवर्तमान गृह मंत्री। ये कितना शर्मनाक विषय है। निवर्तमान गृह मंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री, ये इस प्रकार का विषय। देखिए कांग्रेस पार्टी इस समय पहले तो एक प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, एक छोटी चीजें होती थी जिसको हम लोग लुटियंस का, इलीट लुटियंस बोलते थे। अब उसमें कुछ एनजीओ वाले थे, बाद में पत्रकार मिल गए, फिर धीरे धीरे कांग्रेस मिल गई। तो ये खान मार्केट गैंग जो है, ये खान मार्केट गैंग इसमें देश में नैरेटिव सेट करता है सोशल मीडिया पर, और इसी प्रकार से अफवाह फैला करके उसको इशू बना करके और पूरे देश में दुर्गंध फैला रहा है। ये ठीक है, ये एक पत्रकार रहे हैं, उनको मैंने काम करते हुए देखा है अपने समय में। ये एक आदमी वहां बैठ के, नहीं ठीक है, अगर उन्होंने कहा है जिम्मेवारी है, आपने पूछा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि हमको नाम बताएं, अब ये जयराम रमेश की जिम्मेवारी है कि वो सामने आकर के चुनाव आयोग के पास नाम दें। अगर नहीं देते हैं तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। राहुल कहते हैं कि हमको मीडिया हमको नहीं दिखाती। आज सारे अखबारों में राहुल गांधी की फर्स्ट पेज पर खबर है कि ये जो एग्जिट पोल है, ये मोदी का एग्जिट पोल है।